नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ ममता तिवारी। खबरों को फटाफट अंदाज में जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार तक इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से कहा है कि पुनर्विचार पर राजद्रोह कानून के तहत कोई नया मामला दर्ज न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लंबित मामले हैं उन पर यथास्थिति रखी जाए और जो आरोपी राजद्रोह के आरोप में जेल में बंद है वो जमानत के लिए समुचित अदालतों में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। अब इस मामले की सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। मोहाली हमले का सीसीटीवी सामने आया है जिसमें हमलावरों की कार साफ दिखाई दे रही है। मोहाली हमले के पीछे खालिस्तान का हाथ बताया जा रहा। मोहाली दास केस में करीब 20 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस मामले में मोहाली और फरीदाबाद पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है। पंजाब के सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया और तरनतारन निवासी निशांत सिंह को हिरासत में ले लिया गया है। पकड़े गए आतंकी और मोहाली हमले के पीछे खालिस्तान का हाथ है। हरियाणा पुलिस खालिस्तान समर्थकों की कुंडली तैयार करने में लगी हुई। खालिस्तान समर्थकों पर एक्शन की तैयारी में पुलिस प्रशासन। मुंबई में ग्लोबल सिटी राउंड टेबल की बैठक हुई। इस बैठक में सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम मौजूद रहे। वहीं इस बैठक में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए अधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक में निवेशकों और उद्योगपतियों से गुरुग्राम को अब ग्लोबल सिटी बनाने की चर्चा हुई, जिसके लिए सरकार का अंतर्राष्ट्रीय बाजार बनाने की दिशा में काम शुरू हो गया। अधिकारियों को प्रोजेक्ट पर काम करने के निर्देश और आदेश दिए गए हैं। जो गुरुग्राम के सेक्टर 36, 36B, 37B के स्पेशल जोन में बसाया जाएगा। इसी में निवेश को लेकर मुंबई में ग्लोबल सिटी राउंड टेबल की बैठक हुई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने गृह विभाग और पुलिस विभाग के साथ अधिकारियों की सुरक्षा से संबंधित एक बैठक की, जिसमें गृह विभाग के अतिरिक्त पुलिस सचिव डॉक्टर श्री राजीव अरोड़ा और पुलिस महानिदेशक अग्रवाल उपस्थित रहे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में सुरक्षा की दृष्टि से एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का गठन किया जाएगा, जिसमें डीआईजी और एसपी रैंक के अधिकारियों की नियुक्ति भी होगी जो इस दस्ते का संचालन करेंगे। विज ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे देश विरोधी लोगों पर लगाम लगाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर भी देश विरोधी वीडियो संदेशों पर ध्यान देना होगा और इस प्रकार के नेटवर्क को तोड़ना होगा। गृह मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में, विशेषकर भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में नाइट विजन सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए और सभी सरकारी कार्यालयों और भवनों की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जाए। रोहतक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि बीजेपी प्रदेश में पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर सरकार की नीति और योजनाओं को लेकर जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी। 25 मई तक 2 लाख लोगों से जनसंपर्क किया जाएगा। वहीं ये जनसंपर्क प्रदेश के सीएम और मेरे से लेकर ब्लॉक मंडल पार्टी के पदाधिकारी द्वारा तक जनसंपर्क किया जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनके सीएम रहते कांग्रेस ने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी। हुड्डा कमजोर सीएम रही हैं जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट तक लागू नहीं करवा सके। किसानों की बात करना अलग है लेकिन काम करना एक तरफ है। हमने किसान सम्मान निधि स्कीम लागू की है। किसानों के मुआवजे से 2-2.5 रुपए से चेक आते थे। हमने किसानों को उचित मुआवजा दिया। स्थानीय निकाय और पंचायती चुनाव को लेकर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने रतिया में भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए बैठक की और चुनाव तैयारियों के जायजा लिया। इस दौरान सुभाष बराला ने कहा कि निकाय और पंचायती चुनाव की जल्द घोषणा होने वाली और भाजपा का हर कार्यकर्ता हर समय चुनाव को लेकर तैयार रहता है। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल हल्के के गांव झूपा खुर्द के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करी है। सरकारी स्कूलों की प्राइवेट व्यवस्था प्राइवेट स्कूलों से बेहतर करना सरकार का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री तक भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई करके पीएम पद तक पहुंचे हैं। शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर हम देश ही नहीं बल्कि भविष्य में ऐसी योजनाएं लेकर आएंगे जिससे देश ही नहीं दुनिया में भारत का नाम हो। आप पार्टी नेता अशोक तंवर ने बीजेपी छोड़कर शामिल होने वाले कई कार्यकर्ताओं को आप पार्टी में विधिवत रूप से शामिल कराया। कहा कि फरीदाबाद में आप पार्टी का जनाधार बढ़ता जा रहा। अशोक तंवर ने आगे कहा कि आज प्रदेश के कोने कोने से हजारों लोग आप पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जिसके चलते आने वाले समय में हरियाणा में बेहतर नतीजे आएंगे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने यमुनानगर में रेड क्रॉस सोसाइटी के एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि रक्तदान एक पुण्य कार्य है जो मनुष्य के जीवन को बचा सकता है। रक्त केवल मनुष्य से ही उपलब्ध हो सकता है। रक्तदान के पुण्य कार्य के लिए समाज के सभी वर्गों को आगे आना चाहिए ताकि किसी भी जरूरतमंद को जरूरत को पूरा किया जा सके। हरियाणा के राजनीतिक सचिव एवं पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के आवास पर अंबाला सांसद रतनलाल कटारिया पहुंचे, जहां पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान रतनलाल कटारिया ने कहा कि 2 दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अंबाला छावनी में अटल कैंसर केयर के रूप में प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है।
कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने के लिए बुधवार को युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु रेवाड़ी के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कांग्रेसियों की बैठक की। लेकिन बैठक से पहले ही यहां कांग्रेस के पूर्व मंत्री और 6 बार विधायक रह चुके अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं पर बरसते अभद्रता कर डाली। आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने हिसार में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 34% बेरोजगारी हो गई, पेपर लीक हो रही है। पिछले 8 साल से हरियाणा में कोई नए उद्योग नहीं लगाए गए। 200 एकड़ पंचायती जमीन के गबन के आरोप पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने विरोधियों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये आरोप बेबुनियाद है, उनकी राजनीतिक छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही। दिल्ली में किसानों को लेकर कांग्रेस की चिंतन कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस कमेटी सदस्य प्रताप सिंह बाजवा मौजूद रहे। बैठक से निकलने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसानों के एमएसपी से लेकर अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई है और इसे और चिंतन शिविर में हम रखेंगे। किसानों की और भी कई मांग है जो हम चिंतन शिविर में रखेंगे, उसके हिसाब से आगे पार्टी काम करेगी। देश भर से किसानों का मांगों का लेकर हमने ड्राफ्ट तैयार किया है, इसके ऊपर भी चर्चा की गई है। फरीदाबाद में श्री हरिभोग रसोई द्वारा गरीब लोगों को सिर्फ 10 रुपए में भरपेट भोजन की थाली उपलब्ध करवा रही है। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने हरिभोग रसोई के संचालन पर आयोजकों को बधाई दी। इस मौके पर श्री हरिभोग रसोई के सदस्यों ने विपुल गोयल को पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने श्री हरिभोग रसोई का निरीक्षण किया। हिसार जिले के डाटा गांव की रहने वाली सम्मी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सम्मी ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करना चाहती है, जिसके लिए उन्होंने सेना को चुना है। सम्मी की प्रारंभिक शिक्षा अपने डाटा गांव में हुई है। वो शाम को स्थानीय मैदान में दौड़ का अभ्यास करती थी। बाद में रोहतक के एमडीयू यूनिवर्सिटी में खेल का अभ्यास कर दिया। हरियाणा सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हवाला देकर यूजीसी और हरियाणा सरकार द्वारा मिलने वाली सरकारी विश्वविद्यालयों को ग्रांट बंद कर दी है और उन्हें स्वावलंबी बनाने का हवाला देकर कर्ज देने की नीति शुरू कर दी है। इसी के तहत हरियाणा में अब तक 10 विश्वविद्यालयों ने कर्ज भी ले लिया है। इसी नीति को लेकर टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ साथ छात्रों में भी नाराजगी बढ़ती जा रही। करनाल में 4 आतंकवादी पकड़े जाने और पंजाब पुलिस के मोहाली स्थित इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हुए हमले के बाद से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। पानीपत में भी सुरक्षा के मद्देनजर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। शहर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कोर्ट कॉम्प्लेक्स और दरगाह कलंदर शाह सहित कई सार्वजनिक स्थानों पर गहनता से जांच जारी है। कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच बूस्टर डोज पर भी जोर दिया जा रहा है। हरियाणा स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा 18 साल से प्लस लोगों को बूस्टर डोज जल्द से जल्द लगवाने के लिए कहा है। लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक सरकारी स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 से अधिक ऊपर के लोगों को मुफ्त में बूस्टर डोज दी जाएगी, जिसे राज्य सरकार द्वारा कोविड राहत कोष में वहन किया जाएगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की ओर से पूरे हरियाणा नारनौल में नगर पालिका के प्रांगण में नगर पालिका कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर गेट मीटिंग की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि सरकार द्वारा काफी समय से हमारी मांगों को नहीं माना गया, लेकिन सरकार बार बार हमारे साथ वादाखिलाफी कर रही है। सोना के दमदमा गांव में स्कूली विवाद को लेकर 11 दिन भी छात्र छात्राओं का अनशन जारी रहा। विद्यार्थियों ने चेतावनी दी है कि अब जब तक उनका स्कूल अपग्रेड नहीं होगा, छात्र किसी भी सूरत में अनशन को नहीं छोड़ेंगे। इस मौके पर ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक पर भी वादाखिलाफी का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक ने वादा करके गांव के लोगों को शिक्षा मंत्री से नहीं मिलाया। पिछले करीब 15 दिनों से गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा के विद्यार्थियों द्वारा ईवीएम को किसी भी और जगह स्थानांतरित करने को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे। विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रशासन से लेकर कैबिनेट मंत्री तक को सभी को ज्ञापन के माध्यम से गुहार लगाई है कि विद्यार्थियों की कहीं भी सुनवाई नहीं हो पा रही। नगर पालिका कर्मचारी संघ के तत्वाधान में कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि उनके सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और कौशल योजना को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए।
वहीं उन्होंने प्रदर्शन में अपनी पेंशन की भी मांग की। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, सिलसिलेवार लगातार धरना प्रदर्शन में हड़ताल कर्मचारी करते रहेंगे। श्री कृष्ण गौशाला में शहर के कई संगठनों ने इकट्ठा होकर श्री राम बाग को जाने वाले रास्ते के निर्माण को लेकर एक महापंचायत की। निगम अधिकारी अब उच्च अधिकारी के आदेश की खिल्ली उड़ाते नजर आ रही हैं, जहां चीफ इंजीनियर रामजी लाल ने सभी 5 जोन के एक्स इन को अपने इलाके में खुले मेन हॉल का ढकने का आदेश दिया था। अधिकारियों की इस लापरवाही पर सख्ती बरतते हुए चीफ इंजीनियर ने सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब फाइनल करने को कहा है। 11 करोड़ की लागत से अंबाला में बने अटल कैंसर केयर उद्घाटन सेंटर में ओपीडी खोलते ही यहां भीड़ जुटने लगी है। जिन मरीजों का इलाज पीजीआई चंडीगढ़ में चल रहा था, अब वे अंबाला कैंट का रुख कर रही हैं। यहां मरीज हरियाणा के अलावा पंजाब, हिमाचल से पहुंचकर 5 रुपए में ओपीडी कार्ड बनवाकर अपना इलाज कैंसर हॉस्पिटल में करवा रहे हैं। इन मरीजों में ब्लड, ओवरी सहित ब्रेस्ट कैंसर के मरीज शामिल हैं। अंबाला बिजली विभाग इन दिनों लोगों के बिजली बिल से संबंधित समस्याओं को जड़ से खत्म करने में लगा हुआ है। विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र में लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक मीटर को बदलकर डिजिटल मीटर लगाए जा रहे। अंबाला बिजली विभाग के एक सुखवीर सिंह ने बताया कि लगभग पिछले 20 सालों से इलेक्ट्रोमैकेनिक मीटर लगे हुए हैं और इनकी वजह से कई बार आम जनता को बिजली के बिल में समस्या आती है। बहादुरगढ़ नगर परिषद के कर्मचारी 3 महीने का वेतन नहीं मिलने से काफी परेशान है। कर्मचारियों ने वेतन देने की मांग को लेकर प्रशासनिक अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा है। करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में किसान समूह, निवेशकों, प्रगतिशील किसानों और प्रदेश व केंद्र के कृषि अधिकारियों ने भाग लिया। सेमिनार के बारे में बताते हुए राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि किसानों को गेहूं निर्यात और हैंडलिंग की जानकारी देने के लिए आज ये सेमिनार आयोजित किया गया है। पिनगवा इलाके में कोई सांप्रदायिक दंगा न हो, इसके लिए पुलिस विभाग पूरी तरह से सक्रिय है। पुलिस विभाग ने शांति निगरानी कमेटी के सदस्यों की बैठक बुलाकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। नगर पालिका के एमई संदीप राठी की अध्यक्षता में दुकानों के सामने बनाए गए फड़ों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। नगर पालिका कर्मचारियों ने फड़ों को हथौड़े से ध्वस्त कर दिया। नगर पालिका अधिकारियों के मुताबिक दुकानदारों को फड़ हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन दुकानदारों ने नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके चलते कार्रवाई अमल में लाई गई। फरीदाबाद वल्लभगढ़ नगर निगम में कार्यरत कर्मचारी अभियंता कुलदीप बैंसला ने एक ठेकेदार से रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। ठेकेदार ने वल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 37 में पैच वर्क का काम किया था, जिसका काम पूरा होने पर अब ठेकेदार ने अपनी काम की पेमेंट मांगी तो जेई ने पेमेंट कराने की एवज में ठेकेदार से 50,000 रुपए की मांग की। करनाल में 5 मई को पकड़े गए 4 संदिग्ध आतंकियों का 10 दिन का पुलिस रिमांड चल रहा है। इस दौरान पुलिस ने लगातार पूछताछ की जारी, जिसमें रोजाना कुछ न कुछ नए खुलासे सामने आ रहे। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर डायरेक्टरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देर रात गोहला के हरका से 6 किलो हेरोइन की बरामद की। दिल्ली की डीआरआई टीम ने छापेमारी के दौरान मौके पर 32 लाख रुपए की बरामदगी की है और जब्त की गई हेरोइन की कुल कीमत 36 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही। मोहाली में इंटेलिजेंस विभाग की बिल्डिंग पर हुए हमले हुई घटना के बाद पंजाब सीमा से सटे फतेहाबाद में पुलिस ने सर्च अभियान चलाया गया। फतेहाबाद के जोहाना इलाके के मल्टीप्लेक्स, बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले इलाकों में स्पिनर जॉक्स के साथ पुलिस ने चेकिंग की गई और आने वाले दिनों में भी पुलिस की चेकिंग रहेगी। करनाल में चोरों ने नमस्ते चौक पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम मशीन जो उखाड़ कर फेंक फरार हो गया। एटीएम में करीब 21 लाख रुपए थे, जिन्हें चोर उड़ा कर ले गया। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने बताया कि यह घटना सुबह 3 से 4 बजे के बीच की बताई जा रही। चोरों ने इस दौरान सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे भी मार दिया। हरियाणा के अंबाला में एक युवक द्वारा गुरुद्वारा साहिब में बेअदबी करने का मामला सामने आया है, जहां गुरुद्वारा में एक युवक द्वारा बेअदबी की गई, जिसे वहां खड़े सेवादारों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। एसजीपीसी के सदस्य ने बताया कि सुबह ये युवक गुरुद्वारा डिफेंस कॉलोनी में सर पर पटका बांधकर माथा टेकने आया और अचानक उसने तलवार उठाकर बेअदबी करनी चाहिए, तो वहां खड़े सेवादारों और संगत ने उसे धर दबोचा। रुद्रा के जटोला गांव में रहने वाले युवक की 11,000 वोल्टेज के तार टूटने से मौत हो गई। इस दौरान ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को लेकर भारी रोष है। रादौर के बकाना रोड पर तेज रफ्तार ट्रॉली की चपेट में आने से बाइक सवार युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल ट्रॉली चालक मौके से फरार है। भिवानी के चिड़ियाघर रोड पर सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई। ट्रक ने महिला को टक्कर मार दी। महिला अपने पति के साथ साइकिल पर सवार होकर घर जा रही थी।
कुरुक्षेत्र के लाडवा कस्बे में मनदीप हत्याकांड में कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर अमित कुमार गर्ग की अदालत ने मुख्य आरोपी धर्मेंद्र सहित उसके 8 दोस्तों को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। बंद बॉडी के कंटेनर में क्रूरतापूर्वक 42 कटरे और भैंसों को भरकर ले जाते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। टैंकर में ठूस कर पशुओं को उत्तर प्रदेश के केरल ले जाया जा रहा था। कांग्रेस नेता के बेटे जानू की हत्या मामले में डीएसपी यमुनानगर ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने युवक को तब गिरफ्तार किया जब वो देश छोड़कर बाहर रहा था। घर से बाइक पर ड्यूटी पर जा रही एक 28 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड पर 21,000 हाई वोल्टेज की तार टूट कर गिर गई, जिससे परिजनों ने हंगामा करते हुए जाम लगा दिया। फरीदाबाद के न्यू जनता कॉलोनी में रहने वाले युवक को एक युवती ने अपने घर पर बुलाकर 2 युवकों के साथ उसे मिलकर बंधक बना दिया, जिसके बाद युवक के पिता से 5 लाख की फिरौती मांगी। हथीन थाने में सहायक सब इंस्पेक्टर ने फांसी लगाकर जान दे दी है, जिससे जिले में इस तरह के संदिग्ध हालात में चौथे पुलिसकर्मी की मौत हुई है। लोहारी रोड पर गांव अठेला के पास तेज रफ्तार डंपर ने दूध से भरे ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में भिवानी निवासी ऑटो के चालक और परिचालक की मौके पर मौत हो गई। फतेहाबाद के रतिया श्री स्त्री मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया, जहां बड़ी बहन ने छोटे भाई पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। पुलिस ने बहन की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। वहीं 2 बचे आतंकियों की तलाश जारी है। मारे गए आतंकियों के पास से AK-47 राइफल 3 मैगजीन बरामद हुई है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,044 नए मामले सामने आए। 20,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। 29 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में बीते 24 घंटे में 383 नए मामले सामने आए और एक्टिव केसों की संख्या 2,130 हो गई है। गुरुग्राम में कोरोना के सबसे ज्यादा 279 नए मामले सामने आए हैं और 567 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर का टीजर रिलीज हो गया। ये फिल्म 16 दिसंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। भारत में इस फिल्म को तमिल, तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज किया जाएगा। आगजनी हिंसा की घटनाओं के बीच सेना फिर हालात काबू में करने के लिए सड़कों पर है। फिलहाल वहां दोबारा आपातकाल लगा दिया गया और सड़क पर दिखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। श्रीलंकाई रुपए की वैल्यू पिछले कुछ दिनों में डॉलर के मुकाबले 80% से कम हो चुकी है। मार्च में श्रीलंका में $1 की कीमत 201 श्रीलंकाई रुपए थी, जो अब 360 श्रीलंकाई रुपए पर आ चुकी है। वहीं महंगाई दर 17% को पार कर चुकी है, जो पूरे दक्षिण एशिया के किसी भी देश में महंगाई पर सबसे भयानक स्तर पर है। कराची यूनिवर्सिटी ब्लास्ट से लेकर चीन ने पाकिस्तान को सख्त लहजे में कहा है कि वो ब्लास्ट में शामिल आतंकियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे।